आज हम सीखेंगे इलस्ट्रेटर में स्टाइल। क्या सीखेंगे? स्टाइल इन डिजाइन। नहीं, स्टाइल। हाँ, इन डिजाइन। हाँ, ठीक है। तो स्टाइल क्यों सीखना है, स्टाइल क्या इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं। ठीक है, हम कोई सा भी एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, अगर बाकी आप पेज लोगे तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, जितना भी मर्जी उतना आप इंसर्ट यहाँ से कर सकते हो। 15 पेज हमने ले लिया। अगर मैं एकदम से 15 पेज पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एक पेज पे एक दबाऊंगा, मैं 1 नंबर पेज पे आ गया। ठीक है, हम थोड़ा सा समझते हैं। समझते ये है कि क्या होता है स्टाइल। जैसे कि मैं एक किताबें दिखा रहा हूँ। हाँ, इंडियन एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, मैं इमेज करूंगा सीधा, वो हमें किताब दिखेगा। ये वाला किताब है, फर्स्ट वाला। इस पे हमने क्लिक किया, इसका हम करेंगे तो इसका वेबसाइट पे लेकर के गया। देखो, हम समझेंगे कि क्यों जरूरी है स्टाइल पे काम करना, स्टाइल क्यों बनाना है। ये चीज बड़ा मैटर करता है। ठीक है, स्टाइल ही एक यूनिक चीज है जो इसके अंदर है, बाकी सब चीज कॉमन ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, ये 500 पेजेस के समथिंग ये पीडीएफ है किताब। ये प्रॉपर जो कंपोजिंग हुआ है, प्रॉपर सारा कुछ डिजाइन के अंदर ही हुआ है। हालांकि सारे सॉफ्टवेयर में बना है। कवर पेज इलस्ट्रेटर में बना है, हम इधर इंपोर्ट कर दिए हैं। अलग अलग डिजाइन है, सारा हम इंपोर्ट कर, लेकिन फाइनल जो हमारा जो कंपोज। 500 पेज की आपने फिर। हाँ, नहीं, तीन तीन जने मिलके बनाए हैं, लेकिन मेन मेरा ही था। इन डिजाइन का मतलब मेन जो कमांड था वो मेरे हाथ में था। इसमें देखो, ये कवर पेज जो है ना, कवर पेज किसी और ने बनाया था। ठीक है, ये इंफोग्राफिक वाला पार्ट हमें क्लाइंट किसी और से बनवाया था। बट ये सारा काम हमने कराया। देखो, देखो, ये सारा काम हमने कराया है। तो सबसे पहली बात ये समझो, कभी भी आप किताबें बनाओगे, मैगजीन बनाओगे या किसी भी टाइप की डिजाइन बनाओगे, तो ऐसा नहीं है कि फॉन्ट्स आप अलग अलग रखोगे। आप एक ही फॉन्ट फैमिली यूज करोगे। क्या करोगे? और किताब बनाने के लिए खास करके वो फॉन्ट आपको कभी भी यूज नहीं करना है जो इकलौता फॉन्ट हो, यानी कि उसके फैमिली में कोई नहीं हो। किताब बनाने में आपको 3 चीजें की जरूरत पड़ेगी फॉन्ट्स में। एक बोल्ड, रेगुलर और आइटैलिक। ये 3 चीजें तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो काम स्टार्ट करने से पहले इस चीज को आप कंफर्म जरूर करो कि क्या इस फॉन्ट में ये तीनों फैमिली में है कि नहीं है। क्लियर हुआ चीज है? जैसे कि मैंने बोला कि इसमें 500 पेजेस है, 405 पेजेस है। ठीक है, तो अब इसमें ये देखो, कमाल की बात है इसमें। देखो कितना रनिंग टेक्स्ट है। तुम 5 साल लगा दोगे, फिर भी अगर इसमें अगर करेक्शन बता देगा ना तो नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल एकदम से बोल देगा कि जहां जहां ये नेचुरल गैस लिखा हुआ है, सबका फॉन्ट एक एक पॉइंट बढ़ाओ। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, एक पॉइंट। हाँ, फॉन्ट साइज बढ़ाओ। फॉन्ट साइज एक एक पॉइंट बढ़ा दो। अगर मान लो अभी ये 14 है तो इसको 15 करो। अब ये क्या है? अभी पूरे सीक्वेंस में एक एक सीक्वेंस चल रहा है ना, एक फ्लो चल रहा है टेक्स्ट का, कि यानी कि इस टॉपिक का जो भी हेडर है ऐसे लिखा जा रहा है। इस टॉपिक का हेडर ऐसे लिखा जा रहा है, इस टॉपिक का हेडर ऐसे लिखा जा रहा है। ये होगा मेन हेडलाइन। और इसके अंदर ये देखोगे तो ये सारा सब हेडलाइन, ये भी है मेन हेडलाइन। ठीक है, इसमें कोई सब हेडलाइन नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ चीज है? तो ये जो ब्लैक कलर से लिखा गया था ये क्या था? ये सब हेडलाइन था। और ये मेन हेडलाइन इसका कौन था? अच्छा, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। वेरी गुड। देखो, देख लो, मार्केटिंग पे आ गए हम, है ना? सब हेडिंग है। ये देखो, हाँ, ये सब हेडिंग है। ये सब की देखे, इसके नीचे सब आ रहा था। किसके नीचे आ रहा है? ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के नीचे रिफाइनरीज आ गया, पाइपलाइन आ गया। ठीक है, तो अब पूरे बुक में देखोगे तो ये फॉन्ट का मेंटेन करके रखा है। यानी कि यहाँ पे कर दिया 15 और नेक्स्ट वाले में कर दिया 10, नहीं, सेम कलर, सेम फॉन्ट स्टाइल, एवरीथिंग, फॉन्ट प्रॉपर्टीज इक्वल पूरे किताब में। टोटल 400 500 पेजेस है। अगर क्लाइंट तुम्हें बोलता है कि जितना भी ये फॉन्ट का एक पॉइंट बढ़ा दो या तो कलर चेंज कर दो, तो तुम कैसे करोगे? कैसे करोगी? कैसे करोगी? तो ऐसे करोगे मैनुअल। ऐसे मैनुअल करोगे ना, सिलेक्ट जाके कलर चेंज करोगे, फॉन्ट चेंज करोगे। क्या कर रहे हो तुम? एक एक करके सेलेक्ट एक एक करना पड़ रहा करके। हो। और कौन सा टूल से कर रहे हो? कर्सर, टेक्स्ट वाले टूल से। टेक्स्ट वाले टूल से ऐसा सेलेक्ट कर रहे हो और कर रहे हो।
क्या कर रहे हो? ये तो गधा मजदूरी वाली बात हो गई। क्या पता है का तुम स्किप भी कर दोगे, गलत करो कि सही कह रहा हो? तो हम क्या करेंगे, हम इसको मैनुअल करना। आज के भी टाइम में जिसका 4 साल का एक्सपीरियंस है इन डिजाइन के अंदर, बहुत सारे ऐसे डिजाइन चलाने वाले को देखा हूँ, उसके स्टाइल के बारे में पता ही नहीं रहता, मैनुअल काम कर रहा होता है। तो डिजाइन, इन डिजाइन बनाया ही इसीलिए गया है ताकि आप मैनुअल ना करना पड़े। अब एक सिंगल कमांड दोगे पूरे किताब का फॉन्ट चेंज कर देगा। ये हुई ना कमाल की चीज है स्मार्ट वर्क। Smart. तो अब हम यही चीजें हम जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे जाएंगे, इन डिजाइन में। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा वो लूंगा मैं, डमी टेक्स्ट। ठीक है, डमी टेक्स्ट का शॉर्टकट क्या है, इक्वल टू रैंड, रैंड विद इन ब्रैकेट 5000, जितना टेक्स्ट चाहिए करेक्टर उतना। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। ठीक है, देखो इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के सीधा लास्ट वाले पे क्लिक कर दिया, तो हमारा पूरा पेजेस सेलेक्ट हो गया। मैं इसमें 2 कॉलम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? 2 कॉलम। क्यों 2 कॉलम क्यों बनाऊंगा? मैं कुछ इस तरीके की डिजाइन को समझा रहा हूं इसलिए। ठीक है, 2 कॉलम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दीपाली आप बताओ? Layout. लेआउट में जाएंगे, मार्जिन कॉलम में जाएंगे, और कॉलम की जगह नंबर की जगह 2 कर दो, और यहाँ पे टैब मारो, देखो प्रीव्यू ऑन है तो हमारा प्रीव्यू दिख गया। चलो ठीक है, ओके। ऊपर से और मार्जिन चाहिए, मैं यहाँ पे लॉक को ऑफ कर देता हूँ। Fine. मैं ऊपर से थोड़ा सा और मैं मार्जिन वो बढ़ा देता हूँ, देखो साथ के साथ प्रीव्यू भी हो रहा है। इतना हमने कर लिया। ठीक है, डन। और अगर ये किताब है, बुक्स है, तो अंदर से बाइंडिंग भी होगा, तो इधर से भी तुम ज्यादा छोड़ सकते हो। किधर? इनसाइड से। किधर से? इनसाइड से थोड़ा ज्यादा रखो। क्यों? ब्लीड का चक्कर है ना, ब्लीड भी है। देखो ओके ठीक है, ब्लीड पे आएंगे, ब्लीड का स्पेशल क्लास चलाऊंगा मैं। ठीक है क्यों बेकार है? नहीं नहीं कुछ नहीं है, अच्छा है। अब देखो आपका ये, देखो इन साइड से इतना गैप छूट गया है ना, इन साइड से इतना गैप छूट गया, इन साइड से इतना गैप छूट गया। अगर तुम कहोगे कि यार ये तो हमारा फर्स्ट पेज है, ये तो कवर पेज, इसमें इसकी जरूरत है ही नहीं, तो कोई नहीं, इस पे जाओ, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से मार्जिन कॉलम में जाकर के नॉर्मल कर दो, 0 कर दो। लो, एक तो रहेगा, 0 नहीं होगा, 1 कर दिया। मार्जिन पूरा H2H करना तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सिंपल जो पिछले क्लास में मैंने बताया था। मैं यहाँ सब कर्सर टूल लिया, कर्सर टूल से हमने यहाँ पे करा, और हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और हमारा जो बाकी का टेक्स्ट रह रहा है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल पहले एक को एडजस्ट कर लेते हैं, और इस पर क्लिक करेंगे, इस पर हम जाके कर दिया, डन। देखो फर्स्ट टाइम में आपको करना पड़ेगा, सेकेंड टाइम आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा वो अब बताता हूं मैं। देखो इसमें कौन किसका हेडलाइन है कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये ऑटो फ्लो, ये टेक्स्ट का एक ही सेम ही हमारा चल रहा है, कंट्रोल अल्ट वाई, इससे पता चल रहा है कि देखो हमारा कहाँ तक फ्लो जा रहा है, यहाँ तक हमारा है। ठीक है, एक समझो कि किताब में अगर आपका, आपके बुक्स में 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर में से मान लो कि पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में हम एक ही कंटिन्यूटी रखेंगे, फिर आएगा सेकेंड चैप्टर, तो क्या सेकेंड चैप्टर भी इससे लिंक करेंगे? है ना, नहीं करेंगे। सेकेंड चैप्टर अपने आप में फिर अलग से बनेगा। क्लियर हुआ चीजें? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं जाता हूं यहाँ पे विंडोज में, और यहाँ पे देखो स्टाइल का एक पैटर्न बना है ना, स्टाइल। यहाँ पे हमारा सेल स्टाइल है, यहाँ पे हमारा करेक्टर स्टाइल है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट स्टाइल है, पैराग्राफ स्टाइल है, स्टाइल पैक्स है, टेबल स्टाइल है। हम इसमें जो सबसे ज्यादा हमारा यूज करेगा, हमारा पैराग्राफ स्टाइल ही रहेगा। स्टाइल को समझना है, रटना नहीं है। एक स्टाइल अगर आपने सेट करना सीख जाओगे तो सेल स्टाइल भी आप सीख जाओगे, और बाकी का भी स्टाइल आप करना सीख जाओगे। ठीक है, तो हमारा देखो स्टाफ ऑलरेडी, हमारा पैराग्राफ स्टाइल हमारा चालू है। विंडोज, कहाँ जाएंगे, स्टाइल, देखो ये हमारा स्टाइल, ये देखो पैराग्राफ स्टाइल, ये है आपका, डन। तो देखो बाय डिफॉल्ट एक बेसिक पैराग्राफ पे आपका काम हो रहा है, बाय डिफॉल्ट एक स्टाइल रहता है। हम जाकर के दूसरा स्टाइल में यहाँ पे बना दिया, इस स्टाइल का आप नाम भी दे सकते हो। ठीक है, एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक पैनल खुल गया। कैसे करा, कैंसिल करता हूँ, डिलीट कर दे, देखो स्टाइल भी हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, ये हमने यहाँ से डिलीट करेंगे, डिलीट हो गया। डिलीट के बटन से डिलीट नहीं होता है,
हमने इस पे क्लिक करेंगे, देखो आ गया। इस पे आप डबल क्लिक करोगे, क्या करोगे, या तो राइट क्लिक भी करके एडिट कर सकते हो। ठीक है, डिलीट के सारा देख लेना कि क्या क्या ऑप्शन आता है। क्लियर हुआ चीजें। हम इस पे एडिट पैराग्राफ पे जाएंगे, या तो हम डबल क्लिक भी करेंगे तो ये सेम पैनल खुलेगा। इस पैराग्राफ का हम कुछ भी नाम दे देंगे, हम लिख देंगे रनिंग टेक्स्ट या मेन टेक्स्ट या कुछ भी दे सकते हैं, हमें याद रहे बस। हम लिख देते हैं ऋषि, ठीक है। और इसका तुम शॉर्ट कोट भी सेट कर सकते हो, कंट्रोल के साथ एक हमने दबा दी। देखो कैसे यूटिलाइज करना वो हम देखेंगे। शॉर्ट कोट भी हो गया, हमने कर दिया ओके, ठीक है। मान लो जैसा कि अब ये देखो, इसमें कितना ज्यादा चीजों को वो किया गया है, मतलब पता चल रहा है कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। बिल्कुल तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, और ये एक पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ की स्पेस को क्या बोलते हैं, कोई नहीं बोलेगा, पहले बोलेगा ये, क्योंकि ये घूम के आया अयोध्या जी से। बता भाई, इसको बीच के वाले में क्या बोलेंगे इसको हम? है, ये तो गलत बात है। ये क्या स्पेस, हाँ बीच का स्पेस? हाँ, ये द एक ये क्या है, एक्सपेंस द सेल्स हैज इंटरनली पानीपत, इन सब के स्पेस को क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं? हाँ, दीपाली अगर बोलेगी ना तो चलेगा, क्योंकि दीपाली अभी इस इंडस्ट्री में नहीं है, तुम तो इस इंडस्ट्री का चैंपियन हो। तो ये इसको बोलते हैं लाइन स्पेस। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेस। स्पेस तो हाँ, या तो इसको लीडिंग स्पेस भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अगर क्लाइंट बोलेगा कि बेटा लाइन स्पेस बढ़ाओ, तो तुम कर्निंग कर्निंग स्पेस बढ़ाओ, तुम लाइन स्पेस। अरे जो देख, अभी समझाता हूँ, खत्म हो गया, उसके नीचे ये गैप देख रहे हो ना, ये गैप, ये दो दाग के बीच का जो गैप है, हाँ मतलब लाइनिंग के हाँ। बीच का जो गैप है उसको। रुको 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 रुको, इसको मैं क्लियर करता हूँ। मेरा रात को हाँ, आपका राखी कराते हैं। आपका राखी का पोस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बस उसको थोड़ा सा ना एक, मेरे को ना वो मेरा टेंशन ही है कि मेरे को फॉन्ट्स वगैरह समझ में नहीं आता। हाँ हाँ, ये देखो, फाइल में जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ, A4 साइज ले लिया हमने, ठीक है। A4 साइज लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जाते हैं, वर्ड का फाइल में जाते हैं, हमने यहाँ से 2-3 पैराग्राफ को कॉपी करते हैं अनुभव को समझाने के लिए। देखो पहले ये ले लिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो पता चल रहा है, एटलीस्ट वर्ड में तो पता चल भी रहा है, फिर भी है ना। कंट्रोल टी करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल टी, टी फॉर करेक्टर, कंट्रोल टी क्या करेंगे, करेक्टर में क्या करेंगे अब हम, यहां से देखो ये लीडिंग स्पेस बढ़ रहा है, देखो देख रहे हो। अब दूसरा है कंट्रोल अल्ट टी करेंगे तो देखो पैराग्राफ स्पेस। अब ये देखो, अभी देखो, अब आया समझ में। अब इसको मैं करता हूं ऑटो, तो इस बीच का स्पेस बढ़ाने को कौन बढ़ाएगा, तो ये लीडिंग स्पेस। देखो कह रहे हैं लीडिंग स्पेस, देखो देखो बिल्कुल चिपक गया। और ये वाला स्पेस बढ़ाने के लिए कौन बढ़ाएगा, पैराग्राफ स्पेस। तो देखो वही चीज इस बुक्स में भी है ना, देख रहे हो, बिल्कुल एक मैनेज किया हुआ। तो आप तो रॉ डाटा लोगे, क्लाइंट अगर आपको भेजता है वर्ड का फाइल में टाइप करके या किसी भी चीज में टाइप करके करता है, तो क्या करेगा, रॉ डाटा करेगा, है ना। अब इस रॉ डाटा में आप क्या बार बार सेट करोगे, वही आफ्टर स्पेस, बिफोर पैराग्राफ स्पेस और लीडिंग स्पेस, ये आपको बार बार करना पड़ेगा, तो टाइम टेकिंग है ना। तो करने को, सुनो, ठीक है, 6 बजे नहीं मतलब करने को तो मैनुअल भी कर सकते हो, सेम कमांड इलस्ट्रेटर वाला ही है। कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी कर दिया, देखो आ गया करेक्टर, जो इलस्ट्रेटर में था। कंट्रोल अल्ट टी करेंगे तो पैराग्राफ भी आ गया, आया कि नहीं है। अब इसमें क्लाइंट ने अगर आपको फाइनल कर रखा है कि आपको ये फॉन्ट्स लगाना है और ये फॉन्ट्स लगाना है और ये फॉन्ट्स लगाना है, तो जो सिलेक्टेड फॉन्ट है उससे बाहर आप नहीं जाना रहेगा, ठीक है। मान लो हम इस फॉन्ट में कालिबरी लगा रहे हैं, ठीक है।
जैसे डिजाइनर तो होगा ना फॉन्ट तो हम सिलेक्ट करेंगे। आप ही सजेस्ट करोगे तो एक फिक्स ही तो करोगे ना, ये तो नहीं कि मल्टीपल फॉन्ट हो, आप ही सजेस्ट करोगे। और लेकिन कई बार ना क्लाइंट भी बताता है कि क्लाइंट को उसको आइडिया लग गया रहता है, हमसे ज्यादा उसके पास आइडिया है क्लाइंट के पास आज के बाद, बस वो प्रैक्टिकल चीजें नहीं कर पाता, लेकिन वो उसको क्या बन। अब देखो सारा अब क्या हो गया, बोल्ड हो गया फॉन्ट, तो हम कंट्रोल ए करेंगे और क्या करेंगे, हम यहाँ से जाके रेगुलर कर दिए, ठीक है डन। तो ये हम क्या कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो इसमें हम लीडिंग स्पेस बढ़ा देते हैं, देखो लीडिंग स्पेस बढ़ा दिया, और आफ्टर पैराग्राफ स्पेस बढ़ा दिया, देखो अरे ये तो कुछ और ही है, हमारा आफ्टर पैराग्राफ स्पेस ये है, आफ्टर पैराग्राफ स्पेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अब पता चल रहा है ना कि क्या चीजें है और क्या चीजें नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, ये इलस्ट्रेटर में ही समझो एक तरीके से काम कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं। अब यहाँ पे मान लो ये पहला हेडलाइन हो गया, ठीक है, हेड लाइन, हेडलाइन फर्स्ट, ठीक है। अब ये हेडलाइन जैसा दिखना चाहिए, जाहिर सी बात है। जो रनिंग फॉन्ट है उसका फॉन्ट साइज क्या है, 12 है, तो इसका कम से कम 14 रखो, ठीक है। इसका क्योंकि हेड है 14 कर दिया, और उसके बाद इसको क्या करोगे, अब बोल्ड करोगे, बोल्ड कर दिया। अब देखो चाहो तो आप इसका कलर भी अलग रख सकते हो, मैंडेटरी ऐसा कुछ नहीं, देखो ओके। आप क्लियर हुआ चीज है। फिर अब दूसरा हेडलाइन को भी अब सेम चीजें करोगे, मान लो कि अब दूसरा हेडलाइन आपका ये है, ठीक है, इसको फिर से सेलेक्ट करोगे। अब देखो कितना तामतमुड़ा बढ़ गया, फिर से रटना पड़ेगा कालीबिरी 14, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से बोल्ड करोगे, फिर यहाँ से कलर करोगे, ठीक है। आप ऐसे करके इसका वो कर देगा, देखो ठीक है, क्लियर हुआ चीजें। मान लो नेक्स्ट हेडलाइन आपका ये रहता है, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करोगे, मैनुअल सारा कुछ करोगे, मैं करो मैनुअल सारा कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो आपके पास ये टूल्स है, आई ड्रॉपर टूल्स, कौन सा टूल, आई ड्रॉपर टूल। तो आई ड्रॉपर टूल्स को लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर दोगे तो देखो सेम बन गया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आई ड्रॉपर से आपने कर लिया, लेकिन करना एक एक करके ही करना पड़ रहा है ना। चलो सवाल ये भी नहीं कि एक एक करके करना पड़ रहा है, इससे भी डिफिकल्ट आएगा। चलो आपने इस तरीके से पूरे किताब में हेडलाइन आपने बना दिया, देखो डन। इसको भी आपने गया एक एक करके इसको यहाँ से इसको हेडलाइन कन्वर्ट कर लिया। सेम प्रॉपर्टी आई ड्रॉपर ले रहा है, इलस्ट्रेटर में भी था ना, सेम चीजें ले लेता है, ठीक है। देखो अब क्लाइंट अचानक से कह रहा है कि बेटा तुमने जो ब्लू कलर करा है, अब उस ब्लू कलर का कलर कुछ और करो, ग्रीन करो। अब देखो सेकेंड बार भी आपका मैनुअली मेहनत करना पड़ रहा है, पहला बार तो आपने करा, सेकेंड बार भी करना पड़ रहा है, तो ग्रीन करो या रेड करो, कुछ भी करो। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ से आप जो भी कलर आप मान के चलो लेना चाह रहे हो, यहाँ से भी आ जाएगा आपका जो भी कलर, ठीक है। हमने ये कलर हमने ले लिया, ठीक है, ओके डन, क्लियर हुआ। लेकिन फिर तो तुम्हें एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ रहा है ना। तो ये सारा के सारा क्या हो गया, अलग उस पे बना हुआ है, मतलब मैनुअल बना हुआ है, इसमें स्टाइल पे काम नहीं बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को, ये वाला पैराग्राफ को हम अब छोड़ते हैं, ठीक है। हम फिर से हम एक तुम्हें दिखाते हैं। अब हमने यहाँ पे गया और यहाँ पे हमने इस पे हम स्टाइल पे काम करेंगे, ठीक है। देखो तो स्टाइल पे पहले काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले स्टाइल बनाना पड़ेगा, मैनुअल फर्स्ट टाइम में हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा टेक्स्ट को कॉपी किया और इसमें मैं सारा टेक्स्ट अब पेस्ट कर दूंगा, देखो पेस्ट, और इसको मैंने ये लिया और इस पे जाकर हमने कर दिया, ठीक है डन, क्लियर हुआ चीजें। वो अलग बात है, पेज यहीं तक था, पेज यहीं तक था, बाकी का पेज देखो इंसर्ट खुद कर लिया, तो इस वजह से ये बीच का वो मार्जिन नहीं, कॉलम नहीं बना पाया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कहाँ जाएंगे स्टाइल के लिए, बताओ दीपाली तुम, स्टाइल के लिए कहाँ जाएंगे, हाँ यस, कहाँ जाएंगे, विंडोज में जाएंगे, विंडोज में जाने के बाद स्टाइल्स में जाएंगे, स्टाइल्स में जाने के बाद कौन सा लेना है आपको, आपको पैराग्राफ स्टाइल लेना है, ठीक है। इस पैराग्राफ स्टाइल देखो खुल गया, आपका पैनल खुला, ऑलरेडी हमने इसमें ऋषि के नाम से बना ही रखा था, ठीक है। तो अब देखो हम इसको क्या करेंगे,
सारा जो भी मैनुअल सेटअप करा था, अगर मान लो आप सेम चीजें में, तो इसके लिए भी करना पड़ेगा ना। अगर ये लेआउट हमारा अप्रूव्ड है, ये पैटर्न हमारा अप्रूव्ड है, तो बाकी जितना भी आर्टिकल डालेंगे तो सारा इसी स्टाइल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब फिर ये सारा कुछ आपको सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करोगे सारा कुछ, तो वहीं आप ऐसे करके जाओ, आई ड्रॉपर से बेशक वहां से प्रॉपर जो करेक्टर, लीडिंग स्पेस, आफ्टर पैराग्राफ, सब कुछ आपको सेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक स्टाइल बना लेंगे ऋषि, और इसको मैं डबल क्लिक किया, इसको मैं ऋषि अंडरस्कोर, इसका नाम रख देता हूं रनिंग टेक्स्ट। रनिंग टेक्स्ट हमारा हो गया, ठीक है। रनिंग टेक्स्ट में क्या करेंगे, देखो प्रीव्यू को भी ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट में जाते हैं। फॉन्ट क्या रखेंगे, अब देखो हम किसी भी उसको हम यहाँ सब चेंज कर रहे हैं, ठीक है। करेक्टर हमारा अब यहाँ पे आ गया, देखो है ना करेक्टर, हम यहाँ पे लिखेंगे कालीबरी। कालीबरी रनिंग टेक्स्ट रेगुलर ही रहेगा, ठीक है। लीडिंग कितना रखना है वो आप सेट करो। इसमें 2 चीजें 4 चीजें जो भी था वो चीजें हो गया। लीडिंग हम सेट करेंगे यहाँ से, ठीक है, करना अगर हो तो। करेक्टर का कलर क्या रखना है, रेड रखना है, ब्लू रखना है, वो करेक्टर हमारा एडवांस करेक्टर फॉर्मेट्स है। इंटेंट स्पेसिंग है, अलाइनमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। अलाइनमेंट आपको लेफ्ट रखना है, या हम रखते हैं फुल जस्टिफाई। देखो फुल जस्टिफाई हो गया, ठीक है। हाइपरलिंक अगर तुम लोगों को याद हो तो मैं बताया हूँ फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्या होता है हाइपरलिंक। हाँ, क्या होता है हाइपरलिंक? वो कॉन्सेप्ट अलग है और हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट अलग है। ये जो चीजें कह रहे हैं वो दूसरा चीजें कह रहा है। हाइपरलिंक होता है, ये देखो, जैसे कि हमने इलस्ट्रेटर में समझा रहा हूं, देखो इसको हमने फुल जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। इसको हम फुल जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इस पे फुल जस्टिफाई करने के चक्कर में देखो स्पेसेस सबका बेकार बेकार हो रहा है। देखो यहाँ पे स्पेस देखो कितना ज्यादा है, यहाँ पे देखो कितना कम है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जस्टिफाई कर रहा है एरिया को। तो मैं चाहूँ कि नहीं नहीं ये हमारा खराब ना हो, तो इसके लिए आपको करेक्टर में देखो, आपको यहाँ पे हाइपोनेट को ऑन करना पड़ेगा। ये हाइपोनेट को ऑन कर दिया हमने। हाइपोनेट को ऑन क्या कर दिया, तो देखो अब सारा के सारा जितना भी चीजें है इक्वल गैप हो गया, और बाकी का जो टेक्स्ट रहेगा वो टूट के नीचे चला जाएगा, डैश लग जाएगा, हाइफन लग गया, देखो ये डॉक्यूमेंट। अब क्लियर हुआ? इसको हाइफन, इसको कहते हैं हाइपोनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हाइपोनेट होता है। हाइपरलिंक लग रहा। हाँ हाँ हाँ, हाइपरलिंक बोल रहा था मैं हाइपरलिंक बोल रहा था। हाँ। अच्छा हाइपरलिंक नहीं, ये हाइपोनेट। हाइफन बोलते हैं इसको। हाँ, इसको हाइफन तो बोलते हैं, हाँ। लेकिन हाँ, इसके अंदर हाइफन तो आप कहीं भी लगा दोगे, लेकिन इसको जब एक वर्ड टूट के नीचे जाता है तो यहाँ पे हाइपोनेट को ऑन करना पड़ेगा आपको। तो देखो जैसे हाइपोनेट को ऑफ करूंगा, देखो सेलेक्ट किया, हाइपोनेट को ऑफ किया, देखो क्लियर हुआ चीजें। तो वही चीज यहाँ भी है, अगर आपको हाइपोनेट ऑन करना है तो ऑन करो, नहीं तो नहीं करना है तो नहीं करो। फुल जस्टिफाई हो गया, ठीक है। इसका भी ऑप्शन आएगा। टैब, टैब कितना रखेंगे ये हम एक टैब का क्लास करेंगे, ठीक है। उसका देखो हाइफोनेशन आ गया ना, ये देखो, देखो यहाँ से अगर ऑफ कर दूंगा तो ऑफ ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ये ऑन है, वो जैसे मैंने ऑफ कर दिया, देखो हट गया ना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ, बॉर्डर, ये सारा का सारा हो गया। बुलेट, नंबरिंग, करेक्टर, कलर, करेक्टर का कलर यहाँ से डिफाइन करोगे, है ना। ये देखो हम ब्लैक ही रखेंगे, ठीक है, जो था बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे अब करना क्या है, अभी जो हमें बेसिकली जो मेन चीजें करना है वो हमें करना है आफ्टर पैराग्राफ स्पेस को बढ़ाना है, क्योंकि देखो सब मर्ज मर्ज सा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से नहीं बढ़ेगा, यहाँ से देखो यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल स्केल यहाँ भी नहीं है, ठीक है। इंटेंट स्पेसिंग लेफ्ट यहीं पे होगा, ठीक है। ये देखो स्पेस आफ्टर, ये रहा ना, स्पेस बिफोर, देखो बिफोर को हम बढ़ा देते हैं। इंटेंट अब पता चल रहा है ना, ये पैराग्राफ स्पेस। पैराग्राफ के बाद वाले स्पेस को बढ़ा दे रहा है, ठीक है। ओके, अब हम कर देते हैं ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, रनिंग टेक्स्ट हो गया। इसी में एक मैं और बनाऊंगा, एक जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं एक और, मैं यहाँ पे गया, एक स्टाइल और बनाया। इसको डबल क्लिक करो, ठीक है, पैनल खुल गया। तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ लो, ऋषि लिखो, कुछ भी लिखो। हम इसको लिख देते सब हेडलाइन। क्या लिखेंगे, सब
सब हेडलाइन, ठीक है। इसका भी शॉर्टकट बनाना था, कंट्रोल 2 कर दिया इसका शॉर्टकट, ठीक है, कंट्रोल के साथ 2। ओके, ठीक है। अब मान लेता हूँ मैं इसको इंटर मार दिया, ये देखो अब यहाँ पे इंटर मारते साथ देखो ये हो गया, ठीक है। क्या ये हो गया? क्योंकि हमने फुल जस्टिफाई कर इंटर मारते के साथ ये हो गया। तो हम देखो हो ही जा रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, कोई बात नहीं, इंटर मार दिए। अब इसकी प्रॉपर्टी में अभी कौन सा स्टाइल चल रहा है? ऋषि चल रहा है, हम ये स्टाइल ले लेंगे, ठीक है। सब हेडलाइन कंट्रोल+2 करते हैं। नहीं, वो मर्जी है, कंट्रोल+2 कर दोगे तो भी अप्लाई हो जाएगा, या इस पर क्लिक भी कर दोगे तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं डबल क्लिक किया तो सबसे पहले इसको मैं बंद करूंगा। फुल जस्टिफाई को किस में जाके करना पड़ेगा? इंडेंट एंड स्पेसिंग में। फुल जस्टिफाई की जगह मैं कर दूंगा लेफ्ट, देखो हो गया। बेसिक फॉर्मेट में जाऊंगा, कालिब्री की जगह मैं कर देता हूँ बोल्ड। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, सब हेडलाइन तो 2 पॉइंट इससे बड़ा रखूंगा, 3 पॉइंट बड़ा हो गया सब हेडलाइन, ठीक है। इसकी कलर को हमें क्या रखना है? कैरेक्टर कलर में गया, यहाँ पे हमने कर दिया मैजेंटा, या कुछ भी कर सकते हैं। ओके कर दिया, डन। अब मान लो इंटर, मान लो इस पे हमने मारा, अब इस पे भी कौन सा स्टाइल अप्लाई है? ऋषि रनिंग टेक्स्ट। हमें क्या चाहिए? हेडलाइन चाहिए। सब हेडलाइन चाहिए, तो इस पे क्लिक कर दो, देखो। अच्छा, पर ये भी तो एक टाइप का मैनुअली हो गया ना। नहीं नहीं, कैसे मैनुअल? अभी दिखाता हूँ ना आपको, पहला बार मैं आपको बताना पड़ेगा। देखो ये आपका अगर सब हेडलाइन है तो इसको एंटर मारो। अब इसको सीधा यहाँ से कंट्रोल 2 करना है तो कंट्रोल 2 कर लो, या तो कंट्रोल 2 किया, देखो कितना शॉर्टकट बन गया। अब देखो इसको हमारा हेडलाइन है तो हमने इसको कंट्रोल 2 कर दिए। अब लॉजिक समझ में आया? अभी आप, मैंने क्या बोला, पहला बार तो आपको करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना कि ये सब हेडलाइन है कंट्रोल 2, ठीक है। इमेजिन करो कि इस तरीके से आपका 500 पेज है। कितने पेज है? 500 पेज है। अब क्लाइंट बोलता है कि बेटा ये पिंक कलर तुमने क्यों करा, इसको करो ब्लू, आज ब्लू करो। अगर तुम स्टाइल पे काम नहीं किए होते तो कैसे करते? टाइपिंग टूल लेते, अब यहाँ पे सेलेक्ट करते, चाहे आप कहीं से भी करो, देखो कहाँ कलर चेंज करने वाला अपना वहां से आप कर लेते हैं। लेकिन अब आपको इस तरीके से, देखो एक हैंगर तो ये है टेक्स्ट का, ठीक है, यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ पेजेस और इंसर्ट करूंगा, हाँ जी, ओके। कंट्रोल+P शॉर्टकट से पेज इंसर्ट होता है, कंट्रोल+P से शॉर्टकट पेज इंसर्ट होता है, ठीक है। और हमने बीच में ही इंसर्ट कर दिया, देखो ये इसका यहाँ तक जा रहा है, तो हम क्या करें, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, देखो डिलीट डिलीट, पैराग्राफ डिलीट कर दिया। हालांकि डिलीट कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे सारा टेक्स्ट इसके अंदर आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे करूंगा, शिफ्ट दबा के इस पे कर दूंगा, जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे आ गया निकल के। क्लियर हुआ चीजें? ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक पैराग्राफ हमारा यहाँ से चलते हुए आ रहा है, एक पैराग्राफ। तो देखो ये क्या है, लेसन 1 लेसन 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब लेसन 3 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, फिर से मैं टाइपिंग टूल लूंगा अपना, वही देखो इस पे हमने किया कंट्रोल-V, ठीक है। ये पिंक क्यों हो गया? यस, तो हम इसको क्या करेंगे, टाइपिंग टूल लेकर, देखो कंट्रोल-A करेंगे, हम सीधा रनिंग टेक्स्ट पे करेंगे। देखो अब लॉजिक समझ में आया कितना फायदा हुआ? सब ऑटोमेटिक पूरा पैराग्राफ ले लिया जो हमने सेट किया था। मान लो कि अब ये हमारा वो है, हेडलाइन है, सिंपल इस पे हम क्लिक करेंगे, सब हेडलाइन। अब लॉजिक क्लिक हो रहा है, देखो। तो अभी हम तीसरा सेशन पे, तीसरा पार्ट पे है, तीसरा लेसन पे है। इस तरीके से हमारे पास लेसन 50 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, सब में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब क्लाइंट बोलेगा कि भैया अच्छा, कंट्रोल-A करूंगा तो ये लेसन पूरा सिलेक्ट होगा, कंट्रोल-A करूंगा तो ये तब नहीं हुआ ना। क्लियर हो रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, क्लाइंट बोलता है कि पूरे किताब में क्या पिंक की जगह ब्लू करो, तो आपको कहां जाना रहेगा, बोलेगा कि सब हेडलाइन का कलर चेंज कर,
तो सीधा तुम्हें किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना है, सीधा सब हेडलाइन पे डबल क्लिक करना है और जाना है कैरेक्टर कलर में जाना है। यहाँ पे जो भी कलर का देखो देखो, ओके, पूरे किताब में हो गया। देखो इस सेशन में भी हो गया, यहाँ जहां जहां हमारा अप्लाई था वहां वहां सब जगह हो गया। देखो इसका नहीं हुआ ना, क्योंकि ये मैनुअल था। देखो ये नहीं हुआ ना, ये मैनुअल था। तो ये तो सबका हो गया, हमें कुछ कुछ का करना होगा तो कुछ को भी मैनुअली करना पड़ेगा। कुछ कुछ का करना क्यों है, कुछ कुछ नहीं होगा, नहीं ऐसा समझो ना लॉजिक को। और कुछ कुछ करना भी होगा ना तो कुछ कुछ के लिए भी स्टाइल बना लो। कभी भी डिजाइनिंग का एक पैटर्न होता है कि सेम चीज कंटिन्यूटी में चलता है। कुछ कुछ का किसका करोगे बताओ? किसी भी हेडिंग का सब हेडिंग जो हमारी है, सब हेडिंग पूरे किताब में रहेगा तो एक ही जैसे रहेगा, जाहिर सी बात है। हाँ अगर आप उस ऑप्शनल केस है, फिर अगर तुम्हें बोलता है कि यार एक काम करना, कुछ सब हेड इस कलर का रख, कुछ सब हेड इस कलर का, तो फिर दो स्टाइल बनाओ, फिर भी स्टाइल पे ही करो। क्योंकि स्टाइल देखो तुम्हारा कितना सेव किया टाइम को। अगर आप तुम्हें करें कि फॉन्ट साइज छोटा कर, सब हेड का करूंगा छोटा ना, तो यही होगा, ये इसको जरा सा भी नहीं हिलेगा। मैं जाऊंगा करेक्टर में जाऊंगा, यहाँ पे मान लो हमने 12 कर दिया, लो ओके हो गया। ओ तो ये नहीं है ना, ये इस पे अप्लाई ही नहीं, देखो ये बेसिक पे है हमारा, ये हुआ होगा जहां जहां ये अप्लाई हुआ होगा, तो ये हो गया 12, हो गया ना 12। अब सारे किताब में अब देखो, अब एग्जाम्पल के लिए देखो, अब देखो ये जहां भी लिखा होगा एक ही जैसा लिखा जाएगा। ये देख रहे हो सब पूरे किताब में एक ही ऑर्डर में लिखा होगा, एक ही सीक्वेंस में लिखा होगा। देख रहे हो ये अपर केस है तो अपर केस ही चल रहा होगा, देख रहे हो, इन्हें कि इसमें टाइटल केस कर दिया, उधर अपर केस कर दिया, देख रहे हो सारा का सारा एक ही जैसा है। क्लियर हुआ लॉजिक? तो ये हमारा बेसिकली देखो, इसका एक ही पैटर्न पे है, इसका एक अलग स्टाइल चेंज बनाया होगा। मतलब जितनी आपकी प्रॉपर्टीज है टेक्स्ट का, उतने प्रॉपर्टी का आप क्या करोगे, स्टाइल बनाओगे। तो इससे क्या होता है कि टाइम बचता है। अब मान लो कि मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, तो ये सब का फिक्स है, तुम कैसा भी अब रॉ मटेरियल मुझे ला करके दो। अब देखो अब हमें स्टाइल बना लेने से हमें क्या फायदा हुआ, अब हमें रॉ मटेरियल ये मिला, हम अपना एक ही बार इस जो हमें स्टाइल चाहिए कंट्रोल ए करेंगे पहली बार, देखो इस पे करेंगे ये हो गया, इस पे करेंगे ये हो गया, इस पे करेंगे ये हो गया, देखो सीधा एक बार में सेट हो गया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग हम क्या करेंगे, यहां से वो बनाएंगे, वो का मतलब क्या, स्टाइल बनाएंगे। स्टाइल पे काम करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। मैनुअल करेंगे तो हम करते ही रह जाएंगे। आप नहीं, ब्राउजर वगैरह बनाने को बनाते हैं लोग, लेकिन बना सकते हो, है ना, लेकिन इस पे करोगे तो मैं कहूँगा और इजी होगा काम तुम्हारा। मैं एक कैटलॉग इसी पे बनाया था, ठीक है, क्लियर हुआ चीज है। तो यही चीज है जो हमारे इन डिजाइन में थोड़ा सा, इसी वजह से लोग टेक्स्ट वर्क, ये चीज पता था तुम्हें, स्टाइल स्टाइल नहीं पता था? अच्छा, तो स्टाइल हमारा ये रहता है। अब इसमें देखो अलग अलग स्टाइल दे रखा है। अब बाय आप मान लो इसमें टोटल, अब आप एक हेडलाइन का बनेगा, किसका बनेगा, हेडलाइन का लेसन का नाम लिखने का। मान लो पहले मैं इसे रेंडम लिख लेते हैं, देखो है ना, लेसन का नाम होगा जो भी XYZ होगा 1, ठीक है, इसको कौन सा कम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, चलो बाय, नहीं आना है, ठीक, देखो लेसन, ठीक है। अब यहां से एक स्टाइल और बनाओगे, देखो रिनेम मेन मेन हेडलाइन, मेन हेडलाइन का फॉन्ट तुम्हें क्या रखना है, अलग बात है कैलिबरी रखो, फैमिली का, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दिखाने के लिए मैं करूँ, इम्पैक्ट रख दिया, और इम्पैक्ट रखने के बाद ये वो हो गया मतलब, क्यों वो हो गया, हैंगर छोटा पड़ गया। कंट्रोल अल्ट सी करोगे, क्या करोगे, ना तो मैनुअल ऐसे खींच के तो कर ही सकते हो, ये देखो कंट्रोल अल्ट सी करोगे ऑटोमेटिक उतना खुल जाएगा जितना इसको चाहिए। कंट्रोल सी से खुल नहीं रहा है, तुम लोगों में खुल जाएगा, ये नए वाले वर्जन से रिफ्रेश नहीं हो रहा, मैं तो फिर इसी से खोल देता था। देखो इस तरीके से हम खोल के कर लेंगे। अच्छा
खुल नहीं रहा है, अगर से एक्स्ट्रा ऐसे है ना तो कंट्रोल से इसको बराबर हो गया फिट होने से। ठीक है, लेसन हमने यहाँ पर रख दी 1। इसी तरीके से लेसन क्या करोगे, जब ये खत्म हो गया तो ये लेसन तुम्हारा 2 अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो 2, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट वी, तीनों बटन, इससे क्या हुआ, सेम पोजीशन पे तुम्हारा पेस्ट हो गया जहां पर था। ठीक है, अब देखो मेन हेडलाइन से जुड़ा हुआ है, ये तो एक जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। अब मान लो 10 है 50 है तो 50 का कलर चेंज करना है, देखो इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, हमने यहाँ पे जाकर करेंगे और यहाँ पे जाकर जैसे हम टेक्स्ट का कलर करना है चेंज है या टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ाना है, हम यहाँ से सिंपल एक क्लिक में देखो हमारा हो गया, इसका भी हो गया और ऊपर का भी हो गया। क्या हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, नहीं करते। देखो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ही नहीं है, कोई टेक्स्ट मत सेलेक्ट करो, सब हेडलाइन पे क्लिक करो और देखो कैरेक्टर कलर देखो, सब हेडलाइन का हो गया चेंज, ग्रीन हो गया। देखो टेक्स्ट को इसमें आप कर्सर टूल्स का टेक्स्ट से सेलेक्ट करने का झंझट खत्म। मेन हेडलाइन का करूंगा तो देखो मेन हेडलाइन हो जाएगा, कैरेक्टर कलर। अब कमाल का हुआ कि नहीं हुआ, एग्जाम्पल है यही देखो ना कि अगर पूरे किताब में अगर आप बोला जाएगा कि ये ग्रीन का कलर चेंज कर दो, तो जाहिर सी बात है एनेक्सर जहां जहां एनेक्सर 2 होगा फिर वो ग्रीन ही होगा, सेम होगा। एक सिंगल क्लिक में पूरे किताब में जहां जाओगे पूरे किताब को पकड़ लेगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारा थोड़ा सा उसके लिए रहता है, किसके लिए रहता है, किताब उताब बनाने के लिए, यही एक हमारा इसमें अलग चीज है। ठीक है, दूसरा चीज समझो अब। दूसरा चीज क्या है कि जैसे जैसे क्या है, अब यहाँ पे दूसरा चीज, यहाँ पे विंडोज में जाओ, वर्क स्पेस में जाओ, देखो अलग अलग बना रखा है वर्क स्पेस में। बुक पे क्लिक कर दूंगा तो बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस सब आ गया। ठीक है, इसमें बुक के अकॉर्डिंग इंटरफेस क्या आ गया, जैसे कि मान लो अब मैंने यहाँ पे एक टाइप करता हूँ, देखो पहले तो मैं ऐसे करके ये उसको हमने ऐसे करके देखो एक हम ना हैंगर ले लिया। ठीक है, हैंगर ले लिया। ठीक है, डिजाइन। ठीक है, इन डिजाइन में हमने फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लिया। ठीक है, अब अपने आप में अगर मैं आपसे कहूं कि इसका इन डिजाइन का कलर चेंज करना है, कैसे करोगे। हम इलस्ट्रेटर में कैसे करते हैं, इलस्ट्रेटर में सिंपल अगर तुम कहोगे कि भैया इसका कलर चेंज करना है तो सिंपल यहाँ से जा करके इस पे क्लिक कर दो, देखो चेंज हो गया। चाहे आप यहाँ पे भी जा करके यहाँ पे प्रीसेट पे जो भी क्लिक करोगे वो हो गया, चाहे यहाँ से करोगे तो भी होगा। देखो कई कई सारे ऑप्शन है, स्वेचेस कलर का बना हुआ है, इस पे भी क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा। होता तो वहां भी है इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिक्कत आएगा, देखो समझना थोड़ा सा। मैं ये कलर में गया, देखो क्या हो गया, बैकग्राउंड में आ ये क्या है, हैंगर था तुम्हारा वो, है ना। देखो तुम जो भी कर रहे हो टेक्स्ट कलर का तुम्हारा, तो कैसे करोगे, वो टेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है, बिना टीप के जाए बगैर भी मैं करूंगा। वो नीचे वाला अरे कमाल का चीज पकड़ी हो तुम। देखो इसको सेलेक्ट कर लोगे तो अब सिर्फ इसी को करेगा। देखो देखा, अनुभव ने कमाल का चीज नोटिस करी है। ऐसे कर देखो, अभी हमारा अब हमारा ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से नन कर देते, देखो नन कर दिया, है ना। क्या अभी टेक्स्ट का कलर चेंज होगा यहाँ से करने से, अनुभव बताओ। नहीं होगा जब तक इसको ऑन नहीं करोगे, अब होगा। सेम चीज यहाँ भी वही सेम चीजें है। अगर ये टेक्स्ट ऑन रहेगा तो टेक्स्ट का करेगा, बाकी यहाँ से देखो स्विचेस यहाँ पे बने हुए हैं, ये ऑन कर दूंगा तो देखो अंदर होने लगेगा। तो है ना कमाल का चीज। स्टाइल पैराग्राफ क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा मैं एक टेबल्स बता देता हूं, टेबल्स इसमें कैसे क्रिएट होता है और उधर कैसे क्रिएट, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है नहीं दर तो छोड़ दूं, हाँ चलो छोड़ दो तो कोई बात नहीं।
करना है, नहीं छोड़, ठीक है। अभी हॉलीडेज